हेलो। आज एक्सेल का जो है सेकंड डे है। फर्स्ट डे जो है उसमें हमने सीखा था होम, न्यू, ओपन। इसमें हमने टेम्पलेट्स के बारे में जानकारी ली थी। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, कैसे उनको यूज़ किया जा सकता है, इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। टेम्पलेट यूज़ करके आप जैसे भी रिपोर्ट्स चाहते हैं वैसे जनरेट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। से पर्सनल मंथली बजट ये बनाना हो, ये हमने देखा था। तो इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें एडिटिंग करके और इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हम लास्ट सेशन में कवर कर चुके। अब जो बात आती है फाइल के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, पब्लिश को हमने ड्रॉप किया था क्योंकि उसके लिए BI सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारा हम डिस्कस कर चुके। अभी अब होम टैब स्टार्ट किया है। होम टैब में हम सीखेंगे क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड जो है, क्लिपबोर्ड में टूल देखा जाए तो बहुत ही कम टूल हैं, कॉपी पेस्ट, बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हमें एक फाइल क्रिएट करते हैं, छोटी सी टेबल क्रिएट करते हैं। उस टेबल के बाद में जो है, जैसे मैंने यहाँ पर जो है फीस, और यहाँ या कोर्स ले सकते हैं, कोर्स एंड फीस, छोटी सी टेबल बन जाएगी कोर्स। यहाँ पर हमने HSCIT कोर्स ले लिया, फीस होगी 3350, एडवांस्ड एक्सेल 4000, टैली .ERP9, इस तरह से टाइप। तो ये फीस जो है इस तरह से 500 टोटल। एक और कम कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये यहाँ पर इनका टोटल कर दिया। ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जो है अब इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग करेंगे इसकी, डबल क्लिक किया तो इससे कॉलम की विड्थ जो है ऑटोमेटिक एडजस्ट होगी। यहाँ इसका साइज इंक्रीज किया, ठीक है, सेंटर किया, ये होगी फॉर्मेटिंग। इसको बोल्ड किया, साइज इंक्रीज किया, बॉर्डर लगाया। तो ये हमारे फ़ॉन्ट के टूल भी हो गए। अंडरलाइन कहीं करना हो अंडरलाइन कर सकते हैं, बोल्ड कर दिया। फिर फ़ॉन्ट का कलर और बैकग्राउंड कलर भी कर दिया। इस तरह से हमारी फ़ॉन्ट की टूल्स जो है वो भी कंप्लीट हो गया और हमारी फॉर्मेटिंग होगी। अब नंबर फॉर्मेटिंग करेंगे। नंबर फॉर्मेटिंग में क्या है, जैसे मैंने इसको करेंसी में कन्वर्ट कर दिया इस तरह से। अब इसमें डेसिमल पॉइंट्स भी आ गए और ये कॉमा से सेपरेट भी हो गया। तो ये हमारी एक टेबल बन गई। अब इस टेबल के ऊपर जो है हम टूल यूज करके देखेंगे। यहां से सबसे पहला टूल जो है कट। अब कट करने से वर्ड में क्या होता था, जैसे ही कट किया जाता है कंटेंट रिमूव हो जाता था, बट यहां पर कंटेंट रिमूव नहीं हुआ। कब होगा, जब हम इसको पेस्ट करेंगे। अब कट करके पेस्ट किया तो रिमूव हुआ। अब ये इसमें हैश हैश क्या आ गए,
इसका मतलब ये है कि यहाँ जो कॉलम है उसकी विड्थ जो है वो कम है, उसको अगर हम इस तरह से एक्सटेंड करेंगे या ऑटो फिट करेंगे तो ये सही दिखाई देगा। वापस अंडू कर दिया तो ये हमने कट पेस्ट देखा। अब कॉपी में कई ऑप्शन है। कॉपी में एक तो सिंपल कॉपी हो गया, ठीक है, और यहां हमने पेस्ट किया, नीचे पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट किया, पेस्ट हो गया। अब कॉपी में और ऑप्शंस हैं, कॉपी एज पिक्चर। अब कॉपी एज पिक्चर जो है उसको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल में लेके चलें, या हम इसमें से नो फिल कर लेते हैं, सिर्फ फिल हटा दिया हमने और बॉर्डर भी हटा देते हैं, नो बॉर्डर कर दिया। तो इस तरह से ये इसको मैं कॉपी एज पिक्चर कर रहा हूं, एज शोन ऑन स्क्रीन, यानी जैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ऐसी ही फोटो आएगी, पिक्चर फॉर्मेट में और बिटमैप, दो ऑप्शन है। अब इस ऑप्शन के अंदर अपीयरेंस है एज शोन ऑन स्क्रीन, इसमें दो ऑप्शन है, पिक्चर एंड बिटमैप। तो पिक्चर में क्या होगा, अभी ओके करते हैं, इसको ओके करके पेस्ट किया तो ये फोटो आ गई। अब तो इसमें आपने देखा कि जो बॉर्डर्स थे वो सारा के सारे एजिटी आ गए और ये ट्रांसपेरेंट है। इसमें आप देख, इसके ऊपर वाली टेबल के मैं आगे लेके जा रहा हूं तो ये ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि नो फिल था। नो फिल हमने इसीलिए किया था कि इसको हम पिक्चर में कन्वर्ट करें तो ट्रांसपेरेंट रहे। बट अगर हम कॉपी एज पिक्चर करते वक्त एज बिटमैप करते और अब पेस्ट करते तो क्या होगा, ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहा। अब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इस तरह से पिक्चर और बिटमैप में ये डिफरेंस है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहा। अब इसमें एक ऑप्शन और है, एज शोन व्हेन प्रिंटेड, यानी इसका प्रिंट निकालेंगे तो कैसा आएगा। पहले हमें देखना पड़ेगा कि प्रिंट में कैसा दिख रहा है ये। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाके प्रिंट प्रीव्यू करना पड़ेगा। तो प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू दिख गया। तो इस तरह से यहां आप देखोगे तो कोई भी बॉर्डर नहीं है, इसमें कुछ भी बॉर्डर डिस्प्ले नहीं हो रही। तो इट्स मीन अगर हम इसका फोटो क्रॉप करेंगे कॉपी एज पिक्चर एज शोन व्हेन प्रिंटेड तो बॉर्डर नहीं आएंगे। कॉपी किया देन पेस्ट किया, अब आप ये देखिए ट्रांसपेरेंट तो है बट बॉर्डर नहीं है। तो इस तरह से कॉपी की ऑप्शंस, कॉपी एज पिक्चर जो है वो तीन तरह से हो गया। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। फिर कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब इसमें ऑप्शंस आ गई, पेस्ट, सिंपल पेस्ट। अब इसमें क्या हुआ, एजिटी आ गया ये, बट जो कमी रहेगी वो क्या रही, कॉलम की विड्थ जो है वो सेट नहीं हुई अपने आप, हमने करना पड़ेगा इसको, वी हैव टू डू इट मैनुअली। उसके बाद फॉर्मूला पेस्ट, फॉर्मूला पेस्ट में क्या होगा, फॉर्मूला तो आएगा, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आएगा। ये कैसे पता कि फॉर्मूला आया हुआ है, एक तो यहां पर दिखाई दे रहा है फॉर्मूला बार में, सेकंड जैसे ही अगर हमें इस वैल्यू को चेंज करें तो नीचे टोटल चेंज हो गया, इसका मतलब फॉर्मूला वर्क कर रहा है। अंडू किया वापस वही हो गया। तो ये चीज जो है क्लियर हो गई कि फॉर्मूला इसमें आया, बट जो चीज नहीं आई वो ना तो फॉर्मेटिंग आई और ना नंबर फॉर्मेटिंग आई। नंबर फॉर्मेटिंग ये रुपीज का सिंबल एंड कॉमा जो यहां से हमने किया था, और फॉर्मेटिंग जो फॉन्ट से की थी।
तो दोनों चीजें इसमें नहीं आई। नेक्स्ट वापस से कॉपी करना पड़ेगा इसको। अब ऑप्शन आ गई कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी जैसी फॉर्मेटिंग थी वैसे की वैसी आ जाए। तो ये वैसे की वैसी एजिटी आ गई। बट अभी आपने देखा कि इसमें भी मेरे को कॉलम की चौड़ाई एडजस्ट करनी पड़ी, इसमें भी करनी पड़ी, इसमें भी करनी पड़ी। इसमें नो बॉर्डर आ गए, यानी यहां पर बॉर्डर जो है नहीं आएंगे। और इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है वो ये है कि अब मैं ये कर रहा हूं तो यहां पर कॉलम की चौड़ाई एडजस्ट नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं और कोई भी ऑप्शन यूज करता हूं तो कॉलम एडजस्ट करने पड़ेंगे, विड्थ एडजस्ट करनी पड़ेगी। बट इसमें कीप सोर्स कॉलम विड्थ में ऑटोमेटिकली कॉलम की चौड़ाई सेट होगी, जितनी थी उतनी ही। ट्रांसपोज में क्या होगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देगा और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से ये टेबल जो है वो हमारी वर्टिकल की बजाय हॉरिजेंटल हो गई। इस तरह ये सारे के सारे ये टाइटल लेफ्ट में आ गए और ये सारे लेफ्ट का जो डाटा था वो टॉप में चला गया। तो ये ट्रांसपोज टूल है, बहुत उपयोगी टूल है, बहुत ज्यादा उपयोगी टूल है। हमने कोई डाटा टाइप किया वर्टिकल में और फिर हमें जरूरत है उसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करने की, तो आप ट्रांसपोज टूल यूज करोगे। इसका शॉर्टकट वे भी है, वो आगे सीखेंगे। उसके बाद में जो है पेस्ट वैल्यू, अब इसकी क्या जरूरत है। पेस्ट वैल्यू जो है, मान लिया कोई ये कह दे कि भाई ये जो टोटल है इस टोटल को आप यहां रख दो, ये लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे। बट नहीं आया ये तो, कोई भी तरीका यूज करो नहीं आ रहा, किसी भी तरीके से नहीं आ रहा। पेस्ट वैल्यू में, पेस्ट वैल्यू जब हम करेंगे तो आ गया ये। तो पेस्ट वैल्यू की जरूरत हमें इसीलिए पड़ेगी कि इस तरह का जो फॉर्मूला है, कोई वैल्यू है, क्यों नहीं आ पा रहा था, क्योंकि जब हम सिंपल कॉपी करके पेस्ट करते हैं यहां पर, यहां से सिंपल कॉपी करके यहां पेस्ट किया तो एक्सेल ने इस सेल को पेस्ट कर दिया और यहां पेस्ट कर दिया तो इसमें फॉर्मूला भी आ गया। बट फॉर्मूला आया तो ऊपर जो वैल्यूज थी वो ब्लैंक हैं, इसलिए नीचे टोटल नहीं आया। अगर हम कंप्लीट को कॉपी करके लेके आते तो ये सही होता, तो ये एक्यूरेट यहां पर आ जाता। ऐसा हमने किया नहीं था, इसलिए ये नहीं आया। बट ये कोई जरूरी नहीं कि हमें सारे की जरूरत हो, हमें तो सिर्फ टोटल की जरूरत थी। इस तरह की सिचुएशन में हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और वापस से जहां जरूरत है वहां पर सिंपल पेस्ट वैल्यू, सिंपल वैल्यू पेस्ट करेंगे तो ऐसे आएगा। वैल्यू विद नंबर फॉर्मेटिंग में ऐसे, यानी रुपीस का सिंबल भी आ गया। और वैल्यू विद सोर्स फॉर्मेटिंग में कंप्लीट चीज आ गई, यानी नंबर फॉर्मेटिंग भी और सिंपल फॉर्मेटिंग भी। इसके बाद जो है फॉर्मेटिंग, यानी सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट करना कि हमें ये जो स्टाइल है ये अच्छा लगा। उसका तरीका एक और भी हो सकता है कि आप फॉर्मेट पेंटर करके आप ऐसे फॉर्मेट पेंटर अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, आप इसको कॉपी करके और यहां सिलेक्ट करके या वैसे क्लिक करके जो है आप फॉर्मेटिंग पेस्ट कर सकते हो, दोनों सेम है। अब इसमें फॉर्मेटिंग आगे जो भी डाटा डालेंगे वो इसी स्टाइल में रहेगा। नेक्स्ट जो है पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक का ये जो हमने वैल्यू पेस्ट की थी ये तभी कामयाब है जब हमने इससे लिंक ना रखना हो। यानी अगर मैं यहां पर 4000 चेंज कर दूं तो यहां तो 12000 हो गए, बट यहां 11350 ही रहा।
तो इस तरह की सिचुएशन में मुझे क्या करना था, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट वैल्यू करना था, पेस्ट वैल्यू। अब क्या होगा, यहाँ पर अगर वैल्यू चेंज होगी 4000 होगा तो यहाँ 12000 हो जाएगा और यहाँ भी 12000 आ जाएगा। इस तरह से पेस्ट वैल्यू काम करेगा। और फिर इसमें पेस्ट वैल्यू में जो है लिंक्ड पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हैं, तो इसमें भी चेंज होगा। बट सिंपल पिक्चर अगर हम पेस्ट करते तो चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पर वापस 3350 किया तो यहाँ 11350 हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, बट यहाँ नहीं हुआ क्योंकि ये लिंक्ड नहीं है। तो लिंक्ड पिक्चर का मतलब यही होता है कि जैसे कॉपी किया दोबारा से लिंक्ड पिक्चर, तो ये पिक्चर है बट इससे लिंक है, और ये लिंक पिक्चर दोनों सेम पिक्चर हैं। इसमें एक में वैल्यू चेंज होगी, जैसे यहाँ पर मैंने एक वैल्यू चेंज की तो यहाँ चेंज हो गया 4000, बट इसमें नहीं हुआ। तो इस तरह से ये कॉपी पेस्ट की क्लिपबोर्ड की फीचर्स हैं। इसमें फॉर्मेट पेंटर रह गया। पेस्ट स्पेशल का जो है बेसिकली रूल हमारा जो है वो कवर हो गया। वैल्यू, फॉर्मूला, फॉर्मेट, वैलिडेशन, ये कुछ चीज़ें आगे आएंगी तो आगे हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोज हो गया, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी इनको हम यूज करेंगे। फॉर्मेट पेंटर जो है वो अभी मैं बता देता हूँ। एक तो अभी हमने किया था सिंपल फॉर्मेट पेंटर किया और अप्लाई कर दिया। अगर हमने इसको बार बार जरूरत पड़ती हो तो क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पर। उससे फिर जहां जहां फॉर्मेट पेंटिंग करनी है उतने एरिया पर जैसे ही क्लिक करोगे वो स्टाइल अपने आप आ जाएगा। इस तरह से फॉर्मेट पेंटर वर्क करेगा। तो ये हमारी क्लिपबोर्ड की कमांड होगी सारी कंप्लीट। फ़ॉन्ट ऑलमोस्ट हो ही गया इसी में। फ़ॉन्ट में जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स हैं। यहाँ से जैसे इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ इरेज करके, और इतना भी इरेज कर देते हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स यूज कर सकते हैं, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। तो ये अंडरस्टूड बात है, बॉर्डर को देखते ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। बॉर्डर का कलर आप चेंज करना चाहें, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। और इसमें ड्रा बॉर्डर की ऑप्शन भी है, ड्रा बॉर्डर, तो आप इस तरह से बॉर्डर ड्रा कर सकते हैं। ड्रा बॉर्डर ग्रिड है तो इसमें आप ग्रिड कर सकते हैं, यानी कितने भी एरिया में बॉर्डर ग्रिड करना हो। वापस कलर चेंज कर सकते हैं, इरेज बॉर्डर, बॉर्डर को इरेज कर दिया। बॉर्डर लाइन कलर हमने किया, लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं हम, इस तरह का स्टाइल लिया और अब जो है ड्रा बॉर्डर कर दिया। तो ये बॉर्डर के टूल्स हो गए। मोर बॉर्डर और भी ज्यादा एडवांस स्टाइल में। तो इस तरह से बहुत ज्यादा एडवांस में हम जाएंगे तो फिर टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको आगे देखेंगे कि इसमें बहुत सी ऑप्शंस रहती हैं। यानी यहाँ हम इस तरह से डिजाइन करके ला सकते हैं इसको। ये एडवांस स्टाइल हो गया एक तरह से। तो इसको इरेज किया, डिलीट, और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अंडरस्टूड टूल है। डबल अंडरलाइन भी हम कर सकते हैं, कोई कंटेंट लिख रखा है डबल अंडरलाइन भी हो जाएगा इस तरह से। सिंगल अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड, तो ये बेसिक टूल हैं। टेक्स्ट फिल कलर ऑलरेडी हमने कर लिया, फॉन्ट कलर भी कर लिया। और यहाँ से जैसे ये हमने यहाँ किया था, इसको मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर रहा हूँ इस तरह से। तो इसको हम एक पार्टिकुलर एंगल में टेक्स्ट को लेके जा सकते हैं।
टॉप बॉटम लेफ्ट सेंटर राइट जो है इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर डायरेक्शन भी कर सकते हैं, टाइटल की डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन आपको सूटेबल लगती है वो डायरेक्शन आप इसमें सेट कर सकते हो इस तरह से। ये कंटेंट की जरूरत के अनुसार इसको चेंज किया जाएगा इस तरह। किस एंगल में करना है वो किया जा सकता है, 90 इस तरह से एंगल में कर सकते हैं। नहीं करना अंडू करो या फिर दोबारा से इसके ऊपर क्लिक कर दो, सिंपल हो जाएगा। फिर इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज इस तरह से इसको थोड़ा सा बॉर्डर से आगे पीछे करना है, जैसे बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है बट हम सेंटर में भी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि यहाँ से तो क्या था सेंटर में हो रहा है, बट हम सेंटर में भी नहीं चाह रहे और थोड़ा सा मूव करना चाह रहे हैं लिटिल बिट, तो इस तरह से आप इंक्रीज इंडेंट करके कर सकते हैं, डिक्रीज इंडेंट करके वापस कर सकते हैं। तो ये चीज होगी। रैप टेक्स्ट क्या था? रैप टेक्स्ट जैसे ये था कि ये हमने अभी क्या किया था, बॉर्डर जो कॉलम है उसकी विड्थ को बढ़ाया था सभी जगह, बट हम विड्थ को ना बढ़ाना चाहें तो जैसे ये एडवांस एक्सेल वर्ड विजिबल नहीं हो रहा तो इसको रैप टेक्स्ट करेंगे, तो इस तरह से ये ब्रेक होके नीचे सेकंड रो में आ जाएगा, सेल एक ही रहेगी, एक ही सेल में। इसमें आप पढ़ सकते हो रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइन सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट, यानी पूरा टेक्स्ट आप देख सको, मल्टीपल लाइन में आ जाएगा ये इस तरह से, ये रैप टेक्स्ट होगा। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर जैसे दोनों टेबल्स हैं इनके ऊपर हमने कोई टाइटल मर्ज करना है यहाँ से यहाँ तक, मर्ज एंड सेंटर किया यानी इसमें मर्ज भी हो जाएगा और सेंटर भी। अब यहाँ पर जैसे ये कर दिया, अब यहाँ से साइज जो भी करना चाहें, जैसे भी स्टाइलिंग करना चाहें वो कर सकते हैं ये चीज। तो ये मर्ज एंड सेंटर हो गया, वापस क्लिक करेंगे सिंपल हो जाएगा। सिंपल मर्ज अक्रॉस करोगे तो मर्ज हो जाएगा। मर्ज अक्रॉस में मल्टीपल लाइन को भी कर सकते हैं हम, जैसे सिलेक्ट किया एंड मर्ज अक्रॉस इस तरह से, वापस इसको नॉर्मल किया, नॉर्मल अनमर्ज कर दिया, या मर्ज खाली मर्ज करेंगे, ओनली मर्ज सेल करेंगे तो ये एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अनमर्ज करेंगे तो जैसा था वैसा ही हो गया, अनमर्ज हो गया। मर्ज अक्रॉस करने में रो एज इट ही रहेंगी बट कॉलम मर्ज हो जाएंगे, और अनमर्ज नॉर्मल, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज भी हो गया और सेंटर भी हो गया इस तरह से, यानी अलाइनमेंट भी सेंटर आ गया एंड सभी सेल्स का, जितने भी सेल्स हैं उनका कंबाइन एक सेल हो गया। तो इस तरह से जो है आज हमने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट एंड अलाइनमेंट के टूल सीखे हैं। नंबर फॉर्मेटिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में जो है कल सीखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।